बाबा जी तो किसी के दौर जामे तो कछु ले में मांगे और कई को आए हो। अरे गोपी हम कहा बता में बड़े दूर से आए हैं और गांव में घुसते ही साथ चर्चा सुनी कि नंदराय जी के छोरा भयो है और नंद बाबा के इधर दिव्य ऐसो छोरा पूरे गांव में ना है और तो कारे गोरे हो में और तो कारे गोरे हो में। लेकिन गोपी सब ग्वाल बाल बोले कि नंद बाबा जी को छोरा तो श्यामांग स्वरूप को है, बाकी छटा बिल्कुल दिव्य अलग है। बाकी कटीले नैन मानो कि तलवार की नोक के समान है, तिरछी चितवन है, देखने में दिव्य लगे। हरी गोपी और मैं नंद भवन को मार्ग पूछ तो नंद भवन तक आए गए। अब तू मुंह पे कृपा कर जे बता बाग को दर्शन कैसे है जाएगो, मैं करना चाहूं। अरे बाबा जी बाग के दर्शन तो ना है सके क्योंकि हम जिस लाला की बात कर रहे हैं वही हमारा लाला है और लाला सोए रहे हो है। अब बाबा जी जे बताओ सोते भाई बालकन को उठावो ठीक रहे का, एक काम करो तुम बाद में ही जो। अरे गोपी तो पतो ना मैं बड़ी दूर से आया हूं तो फिर आ जाइयो और सुनो शाम तक नंद बाबा भी आ जाएंगे, उनसे अच्छे खासो बधाई दिलवाऊंगी और जो मांगोगे जो तुम्हारे आश्रम में ना है ना लिस्ट बना लियो। हमारे नंद बाबा जी एक एक चीज दे देंगे तुमको, काऊ चीज की कमी ना रखेगी हमारी नंदरानी जी। और जो जो तुमको चाहिए बता दो, लिस्ट बना के ले ही हो शाम को और नंद बाबा जी जब आएंगे उनके सामने दर्शन होएगा। अरे गोपी तो पतो ना मैं यहाँ को ना हूं। अरे तुम कहीं के रहे आओ, दर्शन ना होगो तो ना है गो। एक बार जाके गोपी देख तो ले। बाबा जी अब कहा करें, अब तुम संत हैं तुमको मना तो कर ना सके। जा रही हूं देख रही हूं, लेकिन सुनो यहीं आंगन में खड़े रही हो, भीतर मत आइयो। और गोपी जैसी तैसी गई, अंदर आके नंदरानी जी को बात बताई है कि बहुत कहा जाने को लेकिन वो साधु बाबा जाता नहीं। नंदरानी जी घबराई कि अभी तो मेहर भी ना आए, मैं कहा करूंगी कछु हैगा तो गोपियां बोली हम तो हैं। बोली ठीक है लेकिन गोपी सावधान रहियो। बोली कोई बात ना है। 3-4 गोपियां थी, सखियां थी, हेमलता चंपकलता सब जो नंदराय जी के यहाँ सेवा गोपियों भाव में देती थी। कहीं चिंता मत करो, तो सब गोपियों ने कोई ने डंडा उठा लो, कोई ने मूसर उठा लो और सब ने तैयारी कर रखी कि जैसे ही कोई राक्षस उत्पन्न भयो तो नंदरानी तुम तो सीधे लाला को झपटियो, बाकी हम सब चिंता मत करो, खल के जैसे धुनक देंगे बाकू। अच्छा लेकिन एक बात बोलूं गोपी, मेरी इच्छा ना है कि मैं बाकू अकेले में दर्शन कराऊं। जब लाला के बाबा आ जाएंगे शाम को तब दर्शन करावेंगे। अच्छा ठीक है, एक काम कर गोपी तू जाग, तू कह। बोले अब मैं न जा रही, मैं इतनी देर से कह रही थी साधु संतन को का भरोसा, सच में कोई संत हो मना कर वो मोए अच्छो न लगे।
तो हेमलता बोली कि मैं काय को हूं, मैं जाऊं, मैं देखूं कौन बाबा है। बड़ो ढीठ बाबा आया। और सुनो, मैं जब तक बाहर रहूं, बाहर मत निकलियो कोई। बोले ठीक है गोपी तू जा। तो हेमलता जो थी बढ़िया अच्छी हट्टी कट्टी गोपी, और पहुंची बाहर। बाहर पहुंची, हाँ बाबा जी बोलो, क्या बात है? बोले अरे गोपी मैंने अपना संदेश अंदर पहुंचाया। तो बोले मैं लेके आई हूँ। जब बाबा जी तुम तो कह दई कि लाला के दर्शन ना है सकें, और हमारे जो नंद बाबा जी घर पे ना आए, हम सब बहन बेटियां हैं, स्त्रियां हैं, और वो जी कहा बताए तुम्हें लगे ना है मन से, तुम कहा करोगे हम स्त्रियन के बीच में बाबा जी? और नंदरानी जी की तो इच्छा ना है। बोले नंदरानी जी की इच्छा नहीं है? बोले ना है। और सही बता में तो नंद बाबा ने मना कर रखी कि लाला को जब तक मेरे सामने ही सबको दर्शन कराए कर, अकेले में मत करियो। तो जा मारे नंद बाबा है ना है, अकेले में दर्शन तो मैं ना करवाऊंगी। तो बोले ठीक है गोपी। और शंकर भगवान वेशधारी तो लौटने लगे। जैसे ही लौटना हुआ, उधर नंद नंदन श्याम सुंदर जब से जन्मे थे अभी तक रोए नहीं, लेकिन नंद बाबा लौटने लगे तो आज ठाकुर जी भी रोने लगे। अब जैसे ही रोना चालू किया तो खूब चीख चीख के रोए, खूब चीख चीख के रोए। इतने रोए, सारी गोपियां परेशान कि क्या हो गया, अभी तो बिल्कुल शांत लेटे थे। अरे कछु देख कीड़ा तो ना काट दियो लाला को। तो कोई गोपी पलना झटका रहे, कोई ठाकुर जी के वस्त्र उतार के देखे, कोई कुछ करे, कोई कुछ करे। अरे एक गोपी बोली कोई की नजर तो नहीं लग गई? तो नजर उतारे। अरे मोरी मैया मोए तो सो लगे कि जो बाबा आयो तो ना, बाने का चूर कर तो ना दियो। मैया बोली अच्छा, वो तो भीतर ही ना आया, देखो ही ना आया, बाने वहीं तक चू कर दियो। अरे बाकी बड़ी बड़ी जटाएं थी, चमीटा दंड कमंडल हाथ में लियो। तो मैं तो खुद देख रही थी, और वह हेमलता अभी तक न लौटी बाहर से। अच्छा तो अब कहा करूं, लाला को चुप कराओ, लेकिन लाला कहाँ चुप होने वाले, क्योंकि परमपिता परमात्मा अपने भक्तों को दर्शन बगैर दिए रह नहीं पाते। और ठाकुर जी के परम भक्त भगवान शंकर हैं, और आज द्वार पर आकर बिगर दर्शन के लौट रहे हैं, तो भगवान को रोना आया और जोर जोर के रोए। तो गोपियां बोलती हैं, कौन सी ने मार दियो री टोना, मेरो मचलो श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियो री टोना, मेरो मचलो श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियो री टोना, मेरो मचलो श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियो री टोना, मेरो मचलो श्याम सलोना। रोए रोए उधम कररी सब घर में, रोए रोए उधम कररी सब घर में। रोए रोए उधम कररी सब घर में, रोए रोए उधम कररी सब घर में। ठाकुर जी रोते, अब पूरे में गोपियां ले लेके फिरे परेशान कि ऐसा क्या हुआ जो इतनी जोर जोर के चीख चीख के रोने लगे। रोए रोए उदम कररी सब घर में,
दियो री टोना मेरो मचलो श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियो स्कूल के बच्चे सारे टोना मेरो मचलो श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियो री टोना मेरो मचलो श्याम। जय हो सभी ताली के साथ बोलो नंद के लाला की जय हो। सब घबराए, क्या हुआ ऐसा? सब गोपियां खिलौने ले लेके आ रही हैं, झुनझुने